प्रोटॉन नंबर, अरे प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, मास नंबर और इसका न्यूट्रॉन नंबर। चमका, चलो जी बोलो। प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रोटॉन नंबर, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 61। नेक्स्ट, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 11। नेक्स्ट, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर 18.5। चमका, कोई दिक्कत? तो यही तो है, और कुछ कहाँ है इसके अंदर पढ़ने की? बात समझ गए ना? अब थोड़ा ये समझ गए कि इलेक्ट्रॉन नंबर क्या होता है, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। बात समझ गए आप लोग? जो उसका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर होता है वही उसका आपका इलेक्ट्रॉन ये एटॉमिक नंबर भी होता है। क्लियर ना? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी अगर एटम है ना, कोई भी अगर एटम आपका, लाइक दिस एटम, तो मैंने बोला कि आपका ये एटम है, ठीक है? तो आपको पता है एटम के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस में कौन रहता है? तो बाहर कौन रहता है? अरे बाहर कौन रहता है? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? या फिर, और या फिर, वेरी गुड, इसको सेंटर वाले को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? किसका घर होता है ये? न्यूट्रॉन एंड, न्यूट्रॉन एंड ऑर्बिट किसका घर होता है? किसका होता है? अब क्वेश्चन ये कि मैंने बोला सोडियम, तो सोडियम का 11 और 23 होता है ना? आप देखो डायरेक्टली बोल दोगे सर इसके पास 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 11 पोजीशन पे रखा गया, काउंट किया तो 1 2 3 करके काउंट किया, 11 पोजीशन पे है। अब क्वेश्चन है कि सर 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज कैसे करेंगे? घर में 5 कमरे, कौन कहाँ रहेगा मुझे कैसे पता चलेगा? तो कुछ रूल्स है। रूल नंबर 1, फिर से रूल नंबर 1, पहले वाले में, पहले वाले में, बाकियों में, बाकियों में, तो पहले वाले में 2 जो होगा आपका, हमेशा आपका किसके लिए? मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम कहने का मतलब होता है कि 2 से ज्यादा नहीं पॉसिबल, बट 2 से नीचे पॉसिबल, 2 से नीचे पॉसिबल। यहां मैक्सिमम कितने पॉसिबल है? अरे कितने पॉसिबल मैक्सिमम? 8 का मतलब 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी और 8 भी, बट कभी 9 नहीं हो सकता, बट कभी 9 नहीं हो सकता। तो ये एटमोस्ट पोजीशन पे, मैक्सिमम पोजीशन पे, उसके बाद ऑर्बिट में कितने होंगे? हमेशा 8। कितने होंगे हमेशा? तो तुम किसी ऑर्बिट का निकालो, हमेशा कितने होंगे? 8। चमका सबको? क्या सबको चमका? देखो सब बच्चे, ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर, बताओ फर्स्ट ऑर्बिट में कितने हैं? मजाक तो नहीं कर रहे थे हम? सही बात है, 2 ही है। कितने है? क्या 2? अरे एक ये रहा और एक सेकंड में कितना आपको बोले? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हैं? फोर्थ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। मास्टर गलत पढ़ा दिया इसका मतलब। क्या 8 ही बोला मैंने, 18 कैसे हो गया? इसका मतलब ये हो कि ऑर्बिट नंबर, बात समझो, इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में कितना होगा उसका एक फॉर्मूला है, उसका एक वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड 2n²। दैट इज कॉल्ड, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, इनका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। अरे खाना नहीं खाया क्या? अरे अकेले पढ़ रहे हैं, बोलो। अगर मैंने n की जगह 1 पुट किया, क्या पुट किया? 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 2। n की जगह 2 पुट किया, कितना पुट किया? 2 × 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 8।
अगर n की जगह 3 पुट किया मैंने तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18, कितना हो गया 2 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। बात समझो, n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। दोबारा बोल रहे हैं, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज एटम, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, 5 ऑर्बिट, 6 7 चलता रहेगा। तो मैंने बोला फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन कितना होगा ये जगह पता करने का तरीका है 2n²। क्या तरीका है, जहां n का मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, तो मैंने बोला पहला ऑर्बिट n कितना पुट किया हमने, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 × 2 कितना हो गया 2। तो पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो दिख रहा है हमको 2 यहाँ पे। अच्छा 2, अब सेकेंड ऑर्बिट में चले गए, सेकेंड ऑर्बिट में n कितना पुट करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना 8, क्लियर। अब थर्ड ऑर्बिट में कितना पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, यहाँ कितने देखो तो यहाँ तो 8 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आखिरकार 10 कहाँ आ गया, तो 10 खाली हो गया, 10 क्या हो गया वैकेंट हो गया, 10 क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन। अगर मान लो 10 यहाँ होता, बात समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये 10 तो खाली नहीं होता ना, तो वैकेंट हो गया, क्या हो गया आपका। तो हर घर का अपना नाम दिया गया, हम बोल रहे क्या इन दोनों का नाम दिया इस ब्लॉक। तुम कहाँ रहते हो, सी ब्लॉक में कोई बच्चा रहता होगा, कोई W0 में रहता होगा, कोई आपका COD में रहता होगा, होता ना ऐसा, कोई आपका 505 में रहता है, कोई आपका नई बिल्डिंग में रहता है ना। हम भी नाम कर लेते हैं, बोलेंगे इसको आज के बाद से बोलेंगे इस ब्लॉक वाले घर में रहता है, कौन से वाले में, इज फॉर स्फेरिकल, इज फॉर। ये जो भाई साहब यहाँ पे इतने दूर से यहाँ पे खड़े हैं सब मिलके रहते हैं P ब्लॉक वाले घर में, किसमें, और ये जो है आपका पूरा, इसको बोलते हैं D ब्लॉक, क्या बोलते हैं D ब्लॉक। ये दोनों जो है इसको बोलते हैं A ब्लॉक, क्या बोलते हैं A ब्लॉक। चमका, सबका नाम दे दिया यहाँ पर, सब कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला कि D ब्लॉक वैकेंट हो गया, D ब्लॉक क्या हो गया, मैंने बोला पहले बेंच में 2 बच्चा बैठेगा, बैठ गया, सेकेंड बेंच में 8 बच्चा बैठेगा, बैठ गया, और थर्ड में 18 बैठना था, 10 खाली हो गया। तो बताओ 10 खाली होने से मेरा अट्रैक्शन घटेगा कि बढ़ेगा, मेरा बच्चों से अट्रैक्शन घट जाएगा बढ़ जाएगा, और खाली हो गया तो घट जाएगा अट्रैक्शन। अगर जितने बच्चे पास होंगे उतना अट्रैक्शन मेरे लिए, और जितना बच्चा कम हो जाएगा अट्रैक्शन मेरे लिए। अब मान लो यहाँ 18 होता तो पूरा अट्रैक्शन मेरा बढ़ जाता, सब बच्चे ध्यान देते, बट 10 सीट खाली रह गया, अब अट्रैक्शन क्या हो गया। अट्रैक्शन कौन कर रहा है, बात समझना, अच्छे से फील करना, इसको छोड़ लो। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन है, प्रोटॉन। कौन न्यूक्लियस में, अब बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। प्रोटॉन का चार्ज, इतना तो पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या करेगा आपस में, क्या करेगा आपस में, खींचेगा इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ। कौन खींच रहा होगा, प्रोटॉन खींच रहा होगा। अभी प्रोटॉन बोल रहा है तुम जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना खींचे, क्योंकि मुझे पता है प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर बोले 10 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना, तुम बताना, सब बच्चे बताएंगे। बताओ 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, 100 प्रोटॉन 100 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा, 100 वाले में होगा, 2 वाले में ज्यादा होगा, 100 वाले में। क्यों, जितना नेगेटिव पॉजिटिव बढ़ेगा उतना अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। अब तुम बताओ 18 होना चाहिए था, 10 खाली हो गया, अट्रैक्शन घटा कि बढ़ा, घटा कि बढ़ा। अगर घट गया तो मेरे से डिस्टेंस तुम्हारा भी बढ़ गया, अट्रैक्शन घटेगा तुम कहां चले जाओगे, दूर चले जाओगे ना। इसका मतलब अट्रैक्शन घटने से डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। डिस्टेंस क्या होता है, अगर इतनी बात तुमको समझ में आ गई थी, इसका मतलब ये पूरा रोल एटम्स के अंदर किसका है, इलेक्ट्रॉन का, किसका है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मतलब समझ गया कौन कैसे यहाँ पे इसका बिहेवियर कैसा है, तो आपके लिए चैप्टर समझना बहुत ही आसान है। चमका, हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में ज्यादा समझेंगे, अच्छे समझेंगे इसके बारे में, क्लियर ना। डाउट किसी बच्चों के यहाँ पे अभी तक है तो बोलो, लिख लो जो समझाया। आगे बढ़े। तो यहाँ पे लास्ट क्या बोल रहे थे करने के लिए, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना चाह रहे थे, ठीक है। तो कोई भी एटम उठा रहे थे, बात समझो, स्टार्ट करते सोडियम से, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन तुमसे ही पूछेंगे अभी हम, क्लियर, क्लियर, यस और नो, यस और नो। हाँ, सोडियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, मैंने बोला कि 11 इलेक्ट्रॉन भी है, 11 प्रोटॉन भी है। जब भी एटम के अंदर कुछ फिल करोगे सिर्फ इलेक्ट्रॉन फिल करना है, प्रोटॉन तो अंदर बैठा हुआ है, प्रोटॉन से मतलब नहीं है।
वो बस इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम कर रहा है, अट्रैक्शन फोर्स का काम कर रहा है। बट बाहर फिल किसको करना है? आपको इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 11, ठीक है। तो पहले वाले ऑर्बिट में ये रहा आपका सोडियम, तो पहले ऑर्बिट में कितने होंगे? दूसरे में कितना होगा? 2 + 8 कितना हो गया? 2 + 8 कितना हो गया? बचा कितना? थर्ड में कितना हो जाएगा? तो हो गया उसका 2, 8, 1। कितना हो गया? कैसे किया? ऐड किए ना, पहले में 2, दूसरे में, तीसरे में। इस चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। सब बच्चे देखेंगे, 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं, उसके बाद आप लोग करना है। मैग्नीशियम किसका? इसका 12 होता है। कितना होता है? पहले में कितना? दूसरे में कितना? पूरा कितना हो गया? बचा कितना? 2, 2, 8, 10, 2, 12। कोई दिक्कत? चलो अब थोड़ा कैल्शियम कर लेते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम का होता है 20। कितना होता है कैल्शियम का? पहले में कितना? दूसरे में कितना? पूरा कितना हो गया? अभी भी 8 आ सकता है। थर्ड में कितना आ जाएगा? 2, 8, 10, 18। कितना हो गया? क्लास 9 के बच्चों को ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखोगे तो पहले में 2, बाकी में हमेशा 8। बाकी हमेशा, ठीक है। तो पहले में कितना? 2, दूसरे में कितना? थर्ड में कितना? कितना हो गया पूरा? बचा कितना? 2 हो गया। क्या हो गया? चलो नेक्स्ट एक और कर देते हैं। कौन सा करते हैं बताओ? चलो आपके लिए हम सल्फर कर दे रहे हैं। कौन सा कर रहे हैं? सल्फर का होता है 16। कितना होता है? पहले में कितना? दूसरे में कितना? लास्ट में कितना? 6। क्लोरीन 17 होता है। कितना होता है? पहले में कितना? दूसरे में कितना? लास्ट में कितना? पूरा कितना हो गया? अब जो इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले ऑर्बिट में दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लास्ट वाले ऑर्बिट में, दोबारा बोल रहे हैं, लास्ट वाले ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? तो बाकी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। ऐसे आपको लिखना है। बस अब 3 क्वेश्चन पूछेंगे, फिर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, खड़े हो, खड़े खड़े। फास्फोरस का होता है 15। कितना होता है? शान बाकी बच्चे बोलो। वेरी गुड, क्लैप करो इसके लिए। बहुत अच्छा, मतलब 4 घंटे में एक बच्चा सुधार दिया। मतलब तो आपस दिमाग है, इसका मतलब ये भगवान तुमको दिमाग दिए हैं। तू नालायक है, पढ़ता नहीं बस। अब जब डंडे का जोड़ पड़ा ना तो कैसे पढ़ दिया ये? तुम ऐसे सुधरेगा, देखना तुम। गेट लगा लो बेटा, गेट लगा लो। आज नेक्स्ट एल्युमिनियम का होता है 13। कितना होता है? बोल। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? होमवर्क लिखो कल का। 1 to 20 तक, 1 से लेकर 30 तक, 20 30, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक आप सब बच्चे इलेक्ट्रॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, पोजीशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सब कुछ लिखकर लाओगे। A to Z पोर्शन सब कुछ जितना सिखाया ना सारा कुछ लिख कर आओगे। ठीक है, कल चेक करेंगे। क्लियर? चलो मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में।